3 चरण के मतदान बीत चुके हैं। चौथे चरण का मतदान होना है जो है लखनऊ में 23 फरवरी को। मेरा नाम इस्लाम अब्बास है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। सर, आप किन मुद्दों पर अपना मतदान देना चाहते हैं? देखिए, मुद्दा कोई नहीं। जो राष्ट्र निर्माण के लिए दो तरीके का चुनाव होता है, एक गद्दी हासिल करने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए, एक राष्ट्र निर्माण के लिए। तो पिछली जो सरकारें चल रही हैं या केंद्र में या प्रदेश में, आप बखूबी जानते हैं, पत्रकार हैं, अपने घर बढ़ने के लिए दोनों में से चाहे योगी जी हों या मोदी जी कोई काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जनता की तरक्की के लिए, जनता की देश की मजबूती के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए जो काम कर रहे हैं। और ऐसी ही सरकार इस देश में रहनी चाहिए जो सबसे पहले देश का स्वाभिमान समझे, मान समझे, सम्मान समझे और सबका साथ, सबका विकास, सबके मजबूती का काम करे। ऐसी सर, आपकी नज़रिए में ऐसी कौन सी सरकार है जो ये सारे काम कर सकती है? जाहिर सी बात है, मोदी जी का अपना कोई परिवार नहीं है, ना परिवार के लिए कुछ करते हैं। ऐसे ही योगी जी का परिवार उत्तराखंड में रहता है, मैं मिला हूँ जाकर, कोई मदद नहीं, कोई सहयोग नहीं। जो भी उनका रिलेटिव है वो उत्तर प्रदेश की जनता है। मोदी जी का जो भी रिलेटिव है वो पूरे भारत की जनता है। और पूरे भारत के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए जो काम करे, सबके लिए काम करे, किसी जाति विशेष के काम नहीं करे, किसी समुदाय के लिए काम नहीं करे, भारतवासी के लिए काम करे। ऐसी सरकार इस देश में और प्रदेश में रहनी चाहिए। सर, विपक्ष लगातार ये कहता है कि जो सरकार है उसकी कोई संतान नहीं है, तो वो जनता का दुख कैसे समझ सकती है? देखिए, इस देश में देश को ऊंचा उठाने के लिए ऋषि और मुनियों ने काम किया। उनकी कोई संतानें नहीं हुआ करती थी, लेकिन देश का निर्माण ऐसे ही लोगों ने किया। जो परिवार की पार्टी हैं, 300 रुपये से शुरू हुई थी, आज 3000 करोड़ की मालिक बन बैठी हैं। जिनके घर पर खप्पर और छप्पर नहीं हुआ करते थे, आज बंगलों में रह रहे हैं। लेकिन योगी और मोदी जी के बारे में हिंदुस्तान का कोई भी ये व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि छप्पर से महल तक पहुंच गए। वो जहाँ थे वहाँ हैं, देश के सेवक थे, देश के सेवक हैं और देश के सेवक रहेंगे। सर, विपक्ष ये भी कह रहा है कि ये जो चुनाव होने जा रहा है उसको जातिवाद की ओर अग्रसर किया जा रहा है और तब चुनाव कराया जा रहा है। ये तो इनका धंधा रहा है 65 साल से, लगभग 70 साल से ये धंधा रहा है कि जब जब चुनाव आए जातिवाद पर, समुदायवाद पर लड़ें। बट 65-70 साल से यही तो किया है कि ये संघ और भाजपा मुसलमान का दुश्मन है। आप हमें बताइए 5 साल में कौन सा दंगा हुआ, कौन सा झगड़ा हुआ? ऐसा कब हुआ? जैसे मकान बनाने की योजनाएं निकली, गरीब के लिए निकली, और मेरे ख्याल से मकान बनाने की जो 2.5 लाख रुपया दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, वो गरीब को दिया गया है, जिसमें दलित और मुस्लिम इन दो लोगों को ज़्यादा फायदा पहुंचा है इसमें। सर, इस बात में कितनी सच्चाई है कि जो इस बार का चुनाव हो रहा है वो 80-20 के मुद्दे पे हो रहा है? नहीं, ये चुनाव सिर्फ विकास पर हो रहा है। आपसी मतलब देश का विकास और प्रदेश का विकास हो, इस पर हो रहा है। विपक्ष ये भी सवाल पूछ रहा है कि जो विकास हुए थे वो उस सरकार में हुए थे, लेकिन इस राज्य में कोई विकास अभी तक नहीं। ये तो खिसियानी मिली, वो कहते हैं ना, छीका नोचे, वो वाली बात है। विकास दिख रहा है चौतरफा। उत्तर प्रदेश में एक सड़कों का जो जाल बिछा है, इससे पहले नहीं था। ऐसे रोडों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे जो रोड उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो सबके साथ और सबका विकास में काम कर रही हो, ऐसी सरकार को चुने। जो हमारी बेटी और बहन रोड पर 12-1 बजे तक निर्भय होकर घूम रही हैं, सम्मान के साथ निकल रही हैं घर से, ऐसी सरकार चुने। जो हर गरीब का ख्याल रखे, हर मजबूर का ख्याल रखे, ऐसी सरकार चुने। हमने सर से बात की और जाना कि वो ये चाहते हैं कि जो सरकार आए वो बेटी और बहुओं को सुरक्षित रखने वाली सरकार आए और विकास की ओर काम करे। मैं सोनाली सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।